everyone, hope you are doing well. This is your weekly horoscope. ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है in terms of your career, एजुकेशन या फिर जॉब या फिर बिजनेस, जो भी आप अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पर हो उससे रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती है इस वीक और क्या इन्फॉर्मेशन टैरो की तरफ से आ रही है आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए इस वीक और क्या गाइडेंस है। और जो ये रीडिंग है उससे शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आप जो हो मेरी वेबसाइट से अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग और नक्षत्रा कुंडली रीडिंग करती हूँ। जो एस्ट्रो टैरो रीडिंग है उसके अंदर भी आपके जो बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्रास है वो इंक्लूडेड होंगे, प्लस टैरो स्प्रेड। एंड जो आपके नक्षत्रा कुंडली रीडिंग है दैट इज़ फॉर योर मैरिज कंसल्टेशन और करियर कंसल्टेशन। हॉरोस्कोप मैचिंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल। एंड जो आपके एक और जो है यूनिक नवांशा रीडिंग है जो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इट्स सीइंग योर 9th हाउस ऑफ धारमा, लक, भाग्य एंड योर सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, बेसिकली द D9 chart reading, which is one of the most important divisional charts in Vedic astrology. Of course, first is your birth horoscope, then D9 chart becomes really important, and we are going to see that and we are going to predict through it. So that's how the D9 Navamsha reading or the unique reading works. I mean, you can get the information on my website. So let's just get started. Aries to Pisces हम जाएंगे. So Aries से शुरू करते हैं कि जो Aries हैं उनके लिए इस वीक क्या इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, क्या इंफॉर्मेशन है। ऑल राइट, सो वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कॉइंस विच इज़ बेसिकली द 5 ऑफ पेनिकल्स। आई मीन स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, your love relationship, romantic relationship, ये वीक कैसा है, फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या चीज़ें हो रही है। सो वी हैव 4 of wands, we have the devil card and we have the 5 of swords here. all right, so यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए आपके करियर से रिलेटेड आप काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट डिसीजन यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी क्लियर रह रहे हो। आपका पर्पस, आपका गोल काफ़ी ज़्यादा क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक तरह से क्लैरिटी है आपके मन में कि मैंने इस वीक ये सब काम करने हैं। मन में वो हलचल नहीं है कि पता नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। वो जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर इस वीक बिल्कुल भी आपके लिए नज़र नहीं आ रही। आप काफ़ी क्लियर होके जो हो डिसीजन ले रहे हो और मन जो है प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा है आपका। जो वो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है वो बहुत सारा टाइम हमारा ऐसे ही वेस्ट कर देती है और फिर उसके बाद वक्त निकल जाता है और वो स्टेप हम कई बार ले ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, कट थ्रोट एनर्जी है, स्टैंड ऑफिश एनर्जी है और दूसरों के इमोशंस इतने ज़्यादा आपके लिए इस वीक एट योर वर्क प्लेस इतने मैटर नहीं करते हैं। अगर आप एक मैनेजर काइंड ऑफ पोजीशन पर हो या फिर आपके अंडर लोग काम करते हैं, सो यू आर गोना बी स्ट्रिक्ट बॉस दिस वीक। एंड समहाउ कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आपके लिए आ रही है जहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है, जहाँ पर आप लीनियंसी नहीं दिखा सकते हो और आप अपने साथ भी जो हो स्ट्रिक्टली यहाँ पर डील करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप एजुकेशन में भी हो देन यू आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर स्केड्यूल दैट इस टाइम तक मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। सो वेरी स्ट्रिक्ट दिस वीक ऑन योर ओन। आई मीन अपने आप पर भी जो हो आप अपने आप को भी काफ़ी स्ट्रिक्टली ही रख रहे हो, अपने आप को भी जो हो लीनियंट नहीं छोड़ रहे हो। और यहाँ पर जो है 5 ऑफ कॉइंस है विच इज़ 5 ऑफ पेनिकल्स। इट शोज दैट कहीं ना कहीं आपको ये लगता है अगर मैंने अभी ये अपने साथ ऐसे स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करा तो फिर मैं रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, फिर मुझसे सारे आगे निकल जाएंगे, काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक तरह से आप वैल्यू कर रहे हो टाइम की, बट अगेन यू आर बीइंग कोल्ड टू अदर पीपल एट योर वर्क, मतलब कोल्ड शोल्डर दे रहे हो दूसरों को अपने वर्क प्लेस पर और अपने साथ भी थोड़ा जो है एक
अगर मुझे एक टर्म देनी ही हो तो कठोर स्वभाव जो है आप अपने साथ भी रख रहे हो, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से जो हो फॉलो कर रहे हो अपना स्केड्यूल, एक वक्त भी जो है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहते, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है इस वीक एरीज। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, सो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है आप इस वीक अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट करो। आई मीन 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ मंडप, इट्स द कार्ड ऑफ मैरिज। सो ऐसा हो सकता है कोई एंगेजमेंट या मैरिज की सेलिब्रेशन या कोई पार्टी या फिर कोई रीयूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है, अपनी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और द डेविल कार्ड इज़ शोइंग द, यू कैन से, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन, बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स द एयर साइन, और हवा में बातें करना, हवा में जो है हमारे साउंड वेव भी ट्रैवल करती है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी कम्युनिकेशन करना जिसको मतलब आप कम्युनिकेट करके बाद में कहोगे कि काश मैंने ये बात ना कही होती, कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट कि काश मैंने ये ना कहा होता। सो यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, और हमेशा हमेशा थिंक बिफोर यू स्पीक। बट इस वीक जो है you have to be really careful about what you are communicating, what you are saying to the other person, because of course यहाँ पर थोड़े आप रूड होते हुए नज़र आ रहे हो। रूड भी नहीं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड सेम गोज विद योर, यू कैन से, योर पर्सनल लाइफ। यहाँ पर भी जो है, क्योंकि आपकी लाइफ है ना, आप ही अपना करियर संभाल रहे हो, आप ही अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो, तो वो आदत कि वर्क प्लेस पे तो वर्क है, दूसरे लोगों को पैसे मिल रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए, पर घर वालों को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। उनसे प्यार से ही बात करनी है और सोच समझ के बातचीत करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे जो है आपसे उदास हो सकते हैं। आप उन्हें कोई ऐसी चीज़ कह सकते हो, ऐसी बात कह सकते हो जो उन्हें अच्छी ना लगे, वो उनको बात चुभ जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना। और डेविल कार्ड से इज दैट यू कैन से समथिंग जो दूसरों को अच्छा ना लगे, हर्ट हो दूसरों को, तो कोई ऐसी बात नहीं करनी है जहाँ पर दूसरा पर्सन हर्ट। और स्पेशली सेलिब्रेशन और पार्टी के टाइम पर कोई भी सीरियस बात अगर हम ना ही करें तो अच्छा रहता है। कई बार इवन सीरियस बात भी अगर हम नहीं करते, कई बार हमसे निकल जाती है, ऐसे मुंह से बात निकल जाती है, हम कहते भी हैं अरे गलती से निकल गई मेरे मन से, मुंह से। बट थोड़ा यहाँ पर जो है पोलाइट रहना है, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर जो यूनिकॉर्न कार्ड्स है, इससे क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, एरीज के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक। ऑल राइट, सो वी हैव द कार्ड आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। सो यहाँ पर जो है ये कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, आई मीन इट्स लाइक, सी वाइट जो कलर होता है वो बहुत ईजीली जो है किसी के साथ भी चला जाता है, मतलब आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। वाइट इज़ सच अ कलर जो बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ईजीली। कोई और जैसे ग्रीन, रेड, ये थोड़ा ब्लेंड जल्दी से नहीं होते। वाइट को किसी के साथ भी डाल दो, कोई भी कलर के साथ डाल दो, बहुत जल्दी जो है मिक्सअप हो जाएगा, अच्छा लगेगा। कलर ही कुछ ऐसा है। और अगर हल्की सी शेडो आ जाए वाइट कलर पर, जैसे रेड की थोड़ी शेडो आ गई, तो इट बिकम्स पिंक ऑन द वाइट, राइट। तो यू हैव टू जेल अप विद अदर पीपल व्हेन देयर इज सेलिब्रेशन गोइंग ऑन। यू कैन नॉट रियली स्टे अलोन, और मतलब अकेला नहीं रहना। यहाँ पर जेल अप होने की जो है, अगर आप एक फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन में हो, थोड़ा कोशिश करनी है थोड़ा सा जेल अप होने की। मैं ये नहीं कह रही पीपल प्लीजिंग करो, नो, बट एटलीस्ट ट्राई टू जेल अप, दैट्स इट, दैट्स द गाइडेंस। ओवरडू नहीं करना है, बस थोड़ा जेलअप करने की कोशिश करनी है, सोच समझ के कम्युनिकेशन करना है, ये गाइडेंस है आपके लिए इस वीक के लिए एरीज। ऑल राइट, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो टॉरस, सो दिस इज योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है। All right, so we have King of Coins, basically Pentacles का, then we have Temperance and we have Nine of Coins and yeah, Nine of Pentacles. तो यहाँ पर जो है
आपके लिए वैसे अच्छा ही वीक नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा वीक नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन और बेसिकली योर करियर। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पर क्या टैरो की तरफ से गाइडेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपके लिए हो रहा है इस वीक टॉरस? Your family, love, relationship. Okay, we have the Four of Cups, we have the Five of Swords, and we have the card Knight of Pentacles. Okay, so Taurus, आपके लिए जो है आई वुड से कि करियर वाइज इतना कोई जो कोई हार्ड टाइम नहीं नज़र आ रहा है, आप इजीली निकलते हुए नजर आ रहे हो, लक आपके साथ है। टेम्परेंस कार्ड इज लाइक द 9th हाउस ऑफ लक, भाग्य, एंड इट्स द हाउस ऑफ जुपिटर। जुपिटर ऑलवेज ब्लेसेस, इट ऑलवेज ब्लेसेस अस। एंड हियर जैसे ब्रह्मा जो है, इट्स लाइक जुपिटर, ब्रह्मा जो है हमेशा कमल पर बैठते हैं, क्योंकि जो कमल है, लोटस है, वो एक तरह से नॉलेज का सिंबॉलिज्म है, सिग्निफिकेटर है। तो यहाँ पर जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, नॉलेज की लाइट है। तो जो भी आप काम कर रहे हो इस वीक, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। ये नहीं है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ पर मैं कर ही जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा, मैं कर ही जा रहा हूँ, पता नहीं पर मैं क्या कर रहा हूँ। ये सिचुएशन यहाँ नहीं है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और आपको पता है कि कब क्या करना है, यू नो एवरीथिंग। और यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड जो है बैलेंस भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वर्क प्लेस पर, आपके एजुकेशन में, आपके बिजनेस में। काफ़ी एक बैलेंस्ड सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। जो किंग ऑफ कॉइंस है, इट इज शोइंग कि आप जो हो अपने वर्क में एक तरह से, सी किंग इज व्हाट, राजा, राजा जिसने काफ़ी कुछ अकम्प्लिश करा है, वॉर्स जीती है, तब वो राजा बना है। अब वो इंजॉय कर रहा है, ये राजा इंजॉय कर रहा है। तो आप भी जो हो इस वीक अपने करियर में, एजुकेशन में इजी गोइंग हो। ऑफ कोर्स यू आर डूइंग द वर्क हियर, बट इजीली आप अपना वर्क कर रहे हो। मुश्किल से मुश्किल वर्क भी बड़ा इजीली आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो। 9 ऑफ कॉइंस जो है यहाँ पर आप मतलब इट इज़ शोइंग दैट यू आर enjoying the work and enjoying the fruit of your labor। यहाँ पर enjoyment काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है आपके वर्क में। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हो, आपको अपना रिजल्ट मिल रहा है, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट इस वीक है, और जो भी वो रिजल्ट है काफ़ी फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, आपकी फेवर में नज़र आ रहा है, पॉजिटिव यहाँ पर फ्रूट आया, स्वीट फ्रूट आया वुड से, और आप इंजॉय करो और ईजी मतलब बैलेंस्ड वे से अपना काम करो। कोई आपको मुश्किल नहीं आ रही है इस वीक व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ। व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल लाइफ हियर, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से जो है फैमिली के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। समहाउ आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आपके परिवार वाले, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग या आपके लव रिलेशनशिप, रोमांटिक पार्टनर थोड़ा उदास है, थोड़ा परेशान है। यू आर बीइंग क्लियर हियर, मतलब आप जो क्लियरली उनको कोई बात कह रहे थे और वो बात उन्हें बुरी लग गई, तो आप उन्हें मनाने की भी कोशिश यहाँ पर कर सकते हो, बट समहाउ कोई आपने ऐसी चीज़ कह दी जो सच थी और उनको वो सच थोड़ा चुभ गया, तो वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। और जो ये नाइट ऑफ पेनिकल्स है, ये शो कर रहा है कि आप जो हो उन्हें मनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। जो भी आपसे गलती हुई आप उसको रेक्टिफाई भी करने में जो हो, मतलब आप एफर्ट कर रहे हो रेक्टिफाई, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए, मिस्टेक को ठीक करने के लिए आप पूरे यहाँ पर एफर्ट भी कर रहे हो और उनको मनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। पर कुछ ना कुछ आपने ऐसा कह दिया जो सच है पर कहना नहीं चाहिए था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन तब होती है जब हम अपने बड़े से जो है, अपने से एज से जो पर्सन बड़ा है उसको कोई ऐसी बात कह दे जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, और वो बात सच है और उसको पर्सन को बुरी लग गई वो बात। सो मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन रख रहे हो वो कट टू कट नहीं है, पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है, इसकी यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है आपने टॉरस। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए, क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन, आई शुड से गाइडेंस आ रही है इस डेक से, टैरो से। ओके, सो वी हैव एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। तो यहाँ पर जो है आप अनलिमिटेड हो, यानी कि आपके पास अनलिमिटेड पावर्स है, लिमिटलेस बीइंग हो आप।
आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो ये ऑफ कोर्स ये आपको मोटिवेट भी कर रहा है कार्ड, प्लस दिस वीक लक भी आपके साथ है। स्पेशली जो है टेम्परेंस का कार्ड है, इट शोज द 9th हाउस ऑफ लक एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल। इट इज़ द 9th हाउस ऑफ लक, भाग्य, एंड ये फॉर्चून का कार्ड है। तो इस वीक जो हो, आपको जो चीज़ लगती थी कि बड़ी मुश्किल है ये चीज़ करना और पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो आप कर लोगे, आप कर सकते हो। इस वीक आपके लिए गाइडेंस भी है और आपके पास ये लक आ रहा है इस वीक, फॉर्चुनेट टाइम है आपके लिए। तो आप जो हो इस वीक में कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हो आप इस वीक। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपको टैरो देना चाहते हैं इस वीक के लिए। ऑलराइट टॉरस, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो जेमिनी, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ, ये कैसा है? ओके, ऑलराइट, सो किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेथ कार्ड। ऑलराइट, कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, बट यू आर हैप्पी अबाउट द एंडिंग हियर। एंड व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए? पर्सनल लाइफ ऑफ जेमिनी, क्या इंफॉर्मेशन है? फैमिली, लव, रिलेशनशिप, क्या चीज़ें हो रही है जेमिनी की लाइफ में इस वीक? ऑलराइट, सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें तो है इस वीक, बट ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। एंड समहाउ यहाँ पर कोई पास्ट का पर्सन आपको हेल्प ज़रूर कर सकता है। ओवरऑल जो वीक की वाइब है, यहाँ पर आपके पास मुश्किल भी है पर साथ ही साथ आपको कोई हेल्प भी मिल रही है। जो ये किंग ऑफ कप्स है, इट इज़ शोइंग कि आप वो काम कर रहे हो जो आपका दिल कर रहा है, आप वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो जो आपका दिल बिल्कुल नहीं करना चाहता। आप मन नहीं मार रहे हो इस वीक जेमिनी, आप वो काम कर रहे हो जो काम आपको खुशी देता है, जो काम आप सच में करना चाहते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ पर आप वही काम कर रहे हो जो आपका मन करता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, इट शोज़ कि आई मीन ये जैसे पकड़ा जाता है ना कोई, तो ऐसी शक्ल बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आप जो हो, यू नो, यू समहाउ कॉट योर ओन सेल्फ कि आई एम नॉट एंजॉइंग इट, सो आई शुड नॉट डू इट। तभी यहाँ पर डेथ कार्ड है, विच इज शोइंग एन एंडिंग टू समथिंग। एंड बिकॉज दीज कार्ड केम फॉर योर करियर जेमिनी, देन आई वुड से दैट समहाउ कोई चीज़ है जिसको लेकर आप खुश नहीं थे, इस वजह से जो हो आप वो चीज़ अब एंड करना चाहते हो। लाइक बहुत हो गया है, अब मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा, और मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूँगा जो मेरा मन नहीं चाहेगा। मैं अब मन मार मार के नहीं जी सकता। समहाउ यू आर फॉलोइंग योर हार्ट नाउ, यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट अदर पीपल वांटेड यू टू फॉलो, व्हाट योर पेरेंट्स वांटेड। आप वो चीज़ कर रहे हो अपने करियर में, वो चीज़ कर रहे हो इस वीक जो आपको खुशी देता है। दैट्स इट, आई एम गोना डू दैट ओनली। तो ये सिचुएशन है। व्हेन इट कम्स टू योर लव, रिलेशनशिप, रोमांस, फैमिली, तो यहाँ पर जो है the family is kind of supporting you. There's some person coming in your life जो आपके पास्ट में थे, अब आपके प्रेजेंट में आ रहे हैं। पास्ट में आप मे बी आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। समहाउ कोई पास्ट का पर्सन आपको कांटेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, और जो ये पर्सन आपको खुशी दे रहे हैं जब भी ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। मे बी आपको टेक्स्ट मैसेज करे ये पर्सन, या समहाउ ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आते हुए नजर आ रहे हैं और आपको खुशी हो रही है इस पर्सन से बात करके। जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट इज शोइंग कि कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील हो रहा था, एंड दिस पर्सन इज काइंड ऑफ बिकमिंग अ रे ऑफ होप फॉर यू। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको एक मुश्किल सिचुएशन से निकाल रहा है, और ये मुश्किल सिचुएशन आपने खुद ने ही बनाई है। ये जो स्वॉर्ड्स दिख रही है और ये पर्सन बंधा हुआ है, ये बहुत इजीली खुल सकते हैं। जो ये रोप्स बंधी हुई है इस पर्सन के हाथ में, ये इजीली तोड़ सकते हैं इन रोप्स को, या बहुत ढीली बंधी हुई है, ये आराम से खुल सकती है। पर हम जब सिचुएशन में फंसे होते हैं, हमें ये नहीं पता लगता कि क्या करें क्या ना करें। तब कोई ये पर्सन पास्ट का आपकी लाइफ में आके एज अ सेविंग ग्रेस और नाइट इन शाइनिंग आर्मर, ये आपको हेल्प करे और बचा रहे। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है शो कर रहा है
दैट जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे इस वीक, तो आपको कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। कोई ना कोई ऐसा काम आप करते हुए नज़र आ रहे हो जो आपका मन कह रहा था, और जैसे ही आपने वो काम करना शुरू करा आपको अप्रिसिएशन मिली, स्पेशली अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से अप्रिसिएशन मिली कि आपने वो काम शुरू करा। नाउ यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट अदर पीपल वांटेड यू टू फॉलो। तो आपको उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिल रही है। डोंट थिंक कि अगर जो मैंने ये काम छोड़ दिया तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग जो हैं वो भी आपके आपके साथ आ सकते हैं और आपको प्रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉलो योर हार्ट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड यू आर फॉलोइंग योर हार्ट। आई मीन ये गाइडेंस भी नहीं है, तो दिख रहा है कि आप अपना हार्ट फॉलो कर रहे हो और पैशन फॉलो कर रहे हो, और जहाँ पर मुश्किल आ रही है कोई ना कोई पर्सन आपको यहाँ हेल्प कर रहा है, या फिर आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो ही आपको जो है हेल्प कर रहे हैं। एक तरह से आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस याद हैं, पास्ट याद है, तो जो आपने उन एक्सपीरियंसेस से सीखा वो आपको याद है, और वो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो प्रेजेंट में, और इस सिचुएशन से 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। सो जेमिनी, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक टैरो की तरफ से? क्या गाइडेंस है जेमिनी? ऑल राइट, सो वी हैव द सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हो, आप एक जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है या ये जो चीज़ें दूसरे लोगों के शायद ये भी पास नहीं है। आई मीन हम कई बार बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, बट हम जो चीज़ है उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करो, जो पर्सन आपके साथ है उनको अप्रिशिएट करो। ये मत सोचो कि फेसबुक वाला फ्रेंड या फिर इंस्टाग्राम वाला फ्रेंड, नो, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट विद द पीपल हु आर फिजिकली प्रेजेंट विद यू। तो उन लोगों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, चाहे वो जैसे भी हैं, स्टिल आपके साथ हैं आपके। वो फेसबुक वाला फ्रेंड जो है, अभी अगर आपको अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर ज़रूरत पड़ी, शायद आपके मदद या आपके काम ना आए, वेरएज़ जो आपके फिजिकली लोग प्रेजेंट हैं, साथ आपके प्रेजेंट है, वो आपके काम आएंगे। सो उनको अप्रिशिएट करो, और आपकी करंट सिचुएशन अच्छी है। It's not really bad, it's good actually. You're moving ahead, you're moving forward in your life, and that's beautiful. All right, Gemini, so this was the guidance and this is the information coming for you for this week. All right, so I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Cancer, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, basically your professional life, ये कैसा है? All right, so we have the Justice card, we have the Ace of Wands, and we have 4 of Swords here. Of course, justice is gonna be served, don't worry. When it comes to your पर्सनल लाइफ, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, बेसिकली पर्सनल लाइफ कैंसर इस वीक कैसी है, क्या चीज़ें हो रही है? ओके, वी हैव द 10 ऑफ कप्स हियर, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। ओके, ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे सिचुएशन अच्छी ही नज़र आ रही है, इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छा ही ये वीक आपके लिए जाएगा कैंसर। सो जस्टिस इज ऑफ कोर्स गोना बी सर्व्ड। अगर आपको लगता था अपने वर्क प्लेस पर कि आप सारा काम कर ही जा रहे हो, बॉस आपको तो प्रेस कर ही नहीं रहे, दूसरे लोगों को प्रेस कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, या एजुकेशन में मेरे को पता नहीं रिजल्ट मिलेगा अच्छा या नहीं मिलेगा, मैंने पूरी मेहनत तो करी है बट पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, सो डू नॉट वरी, जो आपने एफर्ट करा था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है इस वीक। आप में से कुछ लोगों का रिजल्ट भी आ सकता है किसी एग्जामिनेशन का और आपके फेवर में होगा, और कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है आपके करियर रिलेटेड इन दिस वीक कैंसर। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है कि कोई न्यू
creative opportunity. I mean the creative fire can be seen here, and creative fire means कि आप जो हो अपने वर्क में काफ़ी क्रिएटिवली आगे बढ़ रहे हो, पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो आप पैशनेटली कर रहे हो. ये नहीं है ज़बरदस्ती किसी ने कह दिया तो करना पड़ेगा, नहीं, ये चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही. आप पैशनेट होकर ये काम कर रहे हो. और कुछ लोग आप में से जो हो, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना क्रिएटिव टैलेंट दिखाने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए दैट यू आर केपेबल. एंड यहाँ पर जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट इज़ शोइंग कि अब जो है इट्स अबाउट कि आपको रेस्ट करने की थोड़ा ज़रूरत है. ऑफकोर्स पास्ट में आपको फेलियर मिला हो सकता है, पर इस वीक जो है सिचुएशंस आपकी फेवर में होगी, सो डू नॉट वरी. जो 10 ऑफ कप्स है, इट इज़ शोइंग योर पर्सनल लाइफ, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो जो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, इट्स अबाउट द कपल हु इज़ एन्जॉइंग द पिकनिक टुगेदर. बट ये टाइम जो है इनके लिए ऐसे ही नहीं आया, ये अच्छा टाइम. इन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करा है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करा है यहाँ पर, और उसके बाद ये अच्छा टाइम ये जो है इनको मिला है एक साथ स्पेंड करने के लिए, और ये इन्जॉय कर रहे हैं इस अच्छे टाइम को. तो आप भी इस वीक अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो. और हाई प्रीस्टेस यहाँ पर एक और चीज़ शो कर है, बिकॉज यहाँ स्वॉर्ड्स भी है. स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ एयर, और हवा में बातें करना ये तो कहावत भी है ना. और एयर में हमारी साउंड वेव ट्रैवल करती है, तो कहीं ना कहीं बातचीत करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है. बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है विच रियली डू नॉट रियली वॉन्ट यू टू डू थिंग्स ऐसे ही बिना किसी रीज़न के या बिना किसी चीज़ के. आपने किसी को अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को कोई ऐसे ही नहीं बात कहनी, सोच समझ के कोई बात बोलनी है, क्योंकि जो आप बात उनको कहो शायद उन्हें बुरी लग जाए. सो मेक श्योर जो भी आप उनसे कम्युनिकेशन रख रहे हो पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है, और सोच समझ के बात करनी है, ऐसे ही नहीं करनी है. क्योंकि ये जो 10 ऑफ कप्स है, वरना ये वाली सिचुएशन जो है ये आ जाएगी जहाँ पर आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है. तो आपने काफ़ी सोच समझ के बातें करनी है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं फैमिली के बारे में. अगर आप ऐसे पोजीशन पर हो जहाँ आप फैमिली के लिए डिसीजन ले रहे हो, तो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन यहाँ पर आपको लेने की ज़रूरत है. और अदरवाइज फैमिली के साथ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा. सोच समझ के कम्युनिकेशन करना है, इसकी गाइडेंस है आपके लिए कैंसर. आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन टैरो की तरफ से इस वीक के लिए, गाइडेंस इस वीक के लिए कैंसर के लिए. ओके, वी हैव द लाफ्टर कार्ड. लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न. बेसिकली लाफ्टर जो होता है इट्स मोर इन्फेक्शियस देन कोरोना वायरस. अगर आप किसी को हंसते हुए सुनते हो, मतलब कोई पर्सन हंस रहा है, तो हमें भी कई बार हंसी आने लग जाती है उसके लाफ्टर को सुन के, उसकी हंसी को सुन के. हम ये नहीं है कि वो हम दूसरे पर्सन का मजाक उड़ा रहे हैं, बट जब कोई दूसरा हंसता है उसके साथ हंसना अच्छा लगता है, उसके ऊपर नहीं, उसके साथ हंसना. तो लाफ्टर जो है एक अच्छी मेडिसिन भी है, उससे बेस्ट मेडिसिन कोई नहीं है. और यहाँ पर जब आप हंसते हो, जब आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो आप अच्छे हार्मोन्स अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हो, आप अपने आप को हील करते हो, आप अपने साथ वालों को भी हील करते हो. तो यहाँ पर जो है हंसी मजाक चलता रहना चाहिए. बट अगेन बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो जो भी आप हंसी मजाक कर रहे हो वो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए. आपने किसी के ऊपर नहीं हंसना है, आपने सभी के साथ हंसना है, खुश रहना है सभी के साथ. किसी और के ऊपर जो है उनके ऊपर कमेंट करके नहीं हंसना है. अगर कोई और करता है तो उसका साथ भी नहीं देना है, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है. तो इस चीज़ पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कैंसर. Alright, so this was the reading for you. This was the guidance and information coming for you from tarot this week, Cancer, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो लियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ, ये कैसा रहने वाला है. ऑलराइट, सो वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट, स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कट टू कट है, क्लियर है. Let me just pull some few more cards here for your personal life.
relationship with the family, friends, romantic partner. Okay, we have the Ace of Cups here, we have the Knight of Wands, and we have the Four of Pentacles here. Okay, so यहाँ पर जो है आपके लिए, अगर मैं एक ओवरऑल सिचुएशन बताऊँ इस वीक के लिए, तो अच्छी ही रहने वाली है. कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली savvy भी हो, यानी खर्चा जल्दी से नहीं कर रहे हो, सेविंग्स पर ध्यान दे रहे हो. और व्हेन इट कम्स टू योर करियर, स्पेशली करियर, यहाँ पर आपका मन लगा हुआ है अपने करियर में. आप ये नहीं कह रहे हो कि मुझे तो किसी ने कहा था तो मैंने ये करा है, मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ कही थी तो मैं इस करियर में हूँ. नो, यू आर डूइंग वॉट यू रियली वॉन्टेड टू डू. मतलब यहाँ पर आपको किसी ने फोर्स नहीं करा दैट आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा, या आप अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे हो कि आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा. नो, यू आर डूइंग योर बिजनेस, और आप इस जॉब में हो या आप इस एजुकेशन में, इस फील्ड में हो, क्योंकि आप चाहते थे, आपका पैशन है, आपका मन लगा हुआ है यहाँ पर इस वीक अपने काम में. जो भी, अगर आप एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में हो, आपका मन लगा हुआ है, पैशनेट हो अपने काम के लिए. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इज शोइंग दैट ईजी गोइंग हो साथ में. जो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इट इज रिप्रेजेंटिंग कि जो मुश्किलें आनी थी वो आ चुकी है. अब जो है, अब आप जो हो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, एक न्यूट्रल जगह पर जा रहे हो, एक स्टेबल पोजीशन पर जा रहे हो. और जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट इज शोइंग अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, वेरी वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, कट स्ट्रेट टू द पॉइंट वाली एनर्जी. इस वजह से स्ट्रेट टू द पॉइंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है. इस वजह से जो कम्युनिकेशन है आपका अपने करियर में वो क्लियर है दूसरे लोगों से. जब आपने किसी को बहुत इजीली, बहुत क्लियरली कोई बात समझा दी है, तो ऑफ कोर्स जो वर्क होगा वो भी क्लीन, वो भी इजीली दूसरा पर्सन कर पाएगा. अगर हम खुद ही कंफ्यूज हैं तो हम दूसरों को ऑर्डर भी जो है गलत देंगे या फिर वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे. बट यहाँ पर अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में, आई मीन योर लीडरशिप एबिलिटी दिस वीक इज ग्रेट बिकॉज योर माइंड इज वेरी क्लियर. यू आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग अबाउट योर करियर. You're doing what you're supposed to do. You're living in the present as well. यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में जो है, आप जो एस ऑफ कप्स डेफिनेटली शोज एक अच्छा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने रोमांटिक लव पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम आप जो हो बिता रहे हो. और एक वो जो लव है, जो लव की फीलिंग है, लव का इमोशन है, बड़ा ही मीठा इमोशन है, मीठी मीठी सी फीलिंग है. तो वो फीलिंग ले रहे हो. You are somehow experiencing pure blissful love here, and you are enjoying that here. Knight of Wands is that you are also somehow अपनी फैमिली के साथ जो हो, आप कोई मे बी एक्टिविटी कर रहे हो, मे बी अपने मदर के साथ आप कोई न्यू कुकिंग, कोई रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर रहे हो, बना रहे हो, कुछ ना कुछ उनके साथ एक एडवेंचरस थिंग कर रहे हो. आई मीन मदर के साथ जो है, बिकॉज ऑफ कोविड वी ऑल आर एट होम, इवन इफ थोड़ा कोरोना वायरस कम है, बट स्टिल अभी भी हम घर पे, और हम सभी की थोड़ी आदतें भी बदल सी गई. अब हमारा एडवेंचर ये होता है कि हम घर पे कोई न्यू रेसिपी ट्राई कर लेंगे, कुछ नया करना अपनी फैमिली के साथ, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. फोर ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग कि कहीं ना कहीं मनी को लेकर जो है, बिकॉज पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ योर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, विच इज़ ऑल अबाउट मनी एंड कुटुंब, बेसिकली फैमिली एसेट्स. उन चीज़ों को लेकर आप में कम्युनिकेशन है. मे बी किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो है, या किसी ज्वेलरी को लेकर, गोल्ड को लेकर, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करना, ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए इस वीक नज़र आ रही है लियो. प्रॉपर्टी को लेकर, ज्वेलरी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर बेसिकली. और फिजूल खर्ची पर बिल्कुल यहाँ पर काटा है, बिल्कुल यहाँ नहीं कर रहे हो, और आप नहीं कर रहे हो आप. और ये चीज़ आप अपनी फैमिली को बता रहे हो कि थोड़ा जो है मैंने खर्चे पर अपना कंट्रोल करा है, बिकॉज आई एम सेविंग टू बाय सम प्रॉपर्टी और गोल्ड एट्सेट्रा. तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए लियो? लियो के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है? ऑल राइट, सो वी हैव मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज आई टोल्ड यू, कोई इन्वेस्टमेंट जो है आप कर सकते हो.
और या इन्वेस्टमेंट की बातें यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइफ में आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, करियर में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन जो है मूवमेंट में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज आ रहा है। चेंज से घबराना नहीं है। यस, आपके लिए फिजिकली भी आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो, इसके भी हाई चांसेस हैं, बिकॉज ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी एयर एनर्जी होती है। सो ऑफ कोर्स एयर हमेशा मूव करती रहती है, एक जगह नहीं रहती है, वो मूव करती है एयर हमेशा। तो आप भी जो हो अपने बिजनेस, अपने जॉब, या अगर एजुकेशन में हो तो कोई एग्जाम देना है, उसके लिए ट्रैवल कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि स्पिरिचुअल मूवमेंट भी आपके लिए हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है, गाइडेंस है। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज, बिकॉज चेंज इज हैपनिंग, चेंज इज कमिंग। सो that's the guidance as the information coming for tarot for this week for you, Leo, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Virgo, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, job, education, business, ये कैसा है, ये week कैसा है? All right, so we have the Temperance card, we have the Two of Wands, we have the Seven of Coins here. All right, so आपके जो पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है? जो वर्गो हैं उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, ये वीक कैसा है? ओके, सो वी हैव द जस्टिस कार्ड, वी ऑल्सो हैव the Three of Wands here, and we have the Moon card here. All right, so अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो यहाँ पर द मून, टेम्परेंस, जस्टिस, ये मेजर आर्कानास है, जो कि ऑफ कोर्स एक वाइब बना रहे हैं आपके इस वीक के लिए। सो जस्टिस इज डेफिनेटली गोना बी सर्व्ड, डू नॉट वरी। और जो भी आपने एफर्ट करा था उसका आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा। इंटुइशन यहाँ पर इस वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, और यहाँ पर एक बैलेंस नज़र आ रहा है इस वीक, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड इज देयर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर। इस वीक जो है आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो अपने काम में। आपका जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बैलेंस में है। टेम्परेंस कार्ड शोज द 9th हाउस ऑफ लक, फॉर्च्यून, भाग्योदय बेसिकली। सो यहाँ पर जो है आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। आप काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करोगे, बैलेंस्ड फील करोगे, ये नहीं फील करोगे, आउट ऑफ प्लेस नहीं फील करोगे कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ और ये मेरी जगह नहीं है, आई डोंट बिलोंग हियर, आई डू नॉट रियली बिलोंग हियर, मैं यहाँ क्या करूँ, ये फीलिंग नहीं आएगी। आपको ये फीलिंग आएगी, येस आई बिलोंग हियर, वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग, आई वॉन्ट टू डू इट, I really want to do it. Two of Wands here is representing कि जो भी काम है अब आप जो हो उस काम में आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपका ध्यान है। Seven of Coins जो है इट इज़ शोइंग कि आप जो हो अगेन एक 7 इज़ लाइक व्हाट, इसके बाद 8 और 9, 10, ये 3 कार्ड रहता है कॉइन्स के, यानी पेंटिकल्स के। यू आर वेरी नियर टू द फिनिशिंग लाइन, सो डोंट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। ऑफकोर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो आएगी आपके पास, वो ज़रूर आएगी, पर जो आपके पास अभी काम है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लिव इन द प्रेजेंट, येस यू आर बैलेंस, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, और आपके पास न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, और जो भी आप काम कर रहे हो यू आर पैशनेट अबाउट इट, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ रही है, उसकी तरफ भी आपका पूरा ध्यान है। आप डे ड्रीम नहीं कर रहे हो या आपका कहीं और ध्यान नहीं है, यू आर क्वाइट फोकस्ड ऑन योर वर्क। सो वट एवर यू आर डूइंग, कीप ऑन डूइंग इट। जो भी काम करो करते रहो, क्योंकि आप फिनिश लाइन के, वो जो भी काम है करते रहो, क्योंकि आप फिनिश लाइन के बहुत करीब हो, बहुत पास हो। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पर जो है अगर जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि देखना जस्टिस सर्व होगा, ज़रूर एक वक्त आएगा जब तुम मेरी बात को याद करोगे कि मैंने ऐसा कहा था और तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। तो वो जो जस्टिस है अब सर्व होने वाला है। जो भी अगर ऐसी सिचुएशन थी आपके पास में जहाँ आपको लगता था कि इस पर्सन ने मेरे साथ ठीक नहीं करा, और गुस्से में हम कह देते हैं कि देखना तुम्हारे साथ भी इन फ्यूचर ऐसा ही होगा, जो मेरे साथ गलत हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा, तो कहीं ना कहीं जस्टिस सर्व हो रहा है।
जो लाइफ है, हम कहते हैं लाइफ इज़ सो अनफेयर, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, बट इस वीक आप ये देखोगे अगर आपने किसी का अच्छा करा है तो आपके साथ भी अच्छा होगा, बुरा हो ही नहीं सकता है। जो आपको हार्म हो सकता था अगर आपने गलत काम करना था पर आपने सही काम करा तो आपको हार्म नहीं होगा, आपको हानि नहीं पहुंचेगी, आपका नुकसान नहीं होगा। आपने किसी के साथ बुरा नहीं करा तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। और जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ शोइंग कि एफर्ट अपना करते रहो। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, सो आई वोंट से दैट दिस इज़ द टाइम टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। चाहे कई बार हमारे पेरेंट्स के साथ ही हमारा रिलेशनशिप बड़ा ख़राब हो जाता है, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर मून कार्ड है। मून रिप्रेजेंट्स आर इमोशन, इट रिप्रेजेंट्स आर माइंड एंड आर मदर। अगर मदर के साथ कोई इशू होता है, थोड़ी लड़ाई होती है, तो यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, आपने चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो और उलझ जाती है बात, तो वहाँ पर चुप रहने की भी ज़रूरत है। पर यहाँ पर गिव अप नहीं करना उस रिलेशन पर, उस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कुछ बाकी है। अगर ये रोमांटिक लव रिलेशनशिप है तो जस्टिस कार्ड ये लीब्रा साइन को शो कर रहा है। लीब्रा के जो स्केल्स होते हैं, लीब्रा का जो सिंबॉलिज्म है, इट्स द स्केल्स, और स्केल्स हमेशा इम्बैलेंस्ड रहते हैं। फाइंड मी वन लीब्रा हु इज बैलेंस्ड। दे ऑलवेज बिहाइंड द सीन वो अपने आप को बैलेंस करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है आपको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। आप वैसे बैलेंस्ड हो, यू आर ओवरऑल वेरी बैलेंस्ड, योर एनर्जी इज वेरी बैलेंस्ड, बट द अदर पर्सन, वेदर इट्स योर फैमिली मेम्बर या फिर आपके रोमांटिक लव पार्टनर, वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। तो उनकी हेल्प करनी है, ना कि उनको छोड़ जाना है। नो, उन पे वर्क करना है, उन पे काम करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। कि ये नहीं कहना ये तो पर्सन ही ऐसा है, नो। यही तो वो टाइम है जहाँ पर आपको ये दिखाना है दैट आई एम गोना बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड वांट्स यू टू बी विद दिस पर्सन। जो भी पर्सन थोड़ा बैलेंस नहीं फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मुश्किल फील कर रहे हैं, उनके साथ रहना है। जो भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है आपके बीच में उस पर्सन के साथ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है या फिर चुप रह के उसे सहन करना है। सहनशीलता की पावर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है आपने सहन करना है, बैलेंस लेकर आना है और एफर्ट ज़रूर करना है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स शोज द एफर्ट, यू हैव टू डू द एफर्ट हेयर। ऐसे ही नहीं कोई ईजिली कोई सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, ईजिली सिचुएशन से निकल आते हैं, एफर्ट करना पड़ता है। तो एफर्ट करते रहना है। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस वीक वर्गो। आपके लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन और आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है इस वीक के लिए? All right, so we have the birth card. Be receptive to a new idea, child or situation. तो यहाँ पर जो है, जो भी सिचुएशन है रिसेप्टिव होना है, यानी अड़ना नहीं है। जो भी सिचुएशन है उसको वेलकम करना है, जो भी पर्सन है उसको वेलकम करना है। चेंज से घबराना नहीं है, न्यू आइडिया से नहीं घबराना है। न्यू आइडिया जो है आपकी बेटरमेंट के लिए भी हो सकता है अगर किसी ने दिया है तो। और यहाँ पर कोई ना कोई न्यू चीज़ हो रही है आपके लिए इस वीक वर्गो। सो दैट्स देयर, एंड स्पेशली बिकॉज योर मून इज इन वर्गो, दैट्स वाई यू आर लिसनिंग टू दिस रीडिंग, और यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू द साइन ऑफ वर्गो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो आप जो हो, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स द माइंड एंड मून बीइंग इन वर्गो, वर्गो इज द साइन ऑफ डिटेल ओरिएंटेशन. We have the nakshatras like your उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, कैलकुलेटिंग, मतलब कैलकुलेट करना चीज़ों को, सिचुएशन को, पर्सन को। तो काफ़ी सोच समझ के कोई चीज़ करना, डिटेल ओरिएंटेशन। जब इन चीज़ों पर ध्यान जाता है और कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन या लोगों को, और जब आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो कंट्रोल करने की भावना है या जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेशन है, ये इस वीक थोड़ा आपको कम करने की ज़रूरत है। तो वैसे यहाँ पर काफ़ी बैलेंस ही एनर्जी है, डू नॉट वरी, बट थोड़ा अपने लव रिलेशनशिप्स में ध्यान देना, उनको वक्त देना, उनकी चीज़ें सॉल्व करने की, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं होती तो उनके साथ रहो, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। उनका साथ नहीं छोड़ना है, हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है। एक सहनशीलता की पावर जो है आपके अंदर होनी चाहिए सिचुएशन से डील करने के लिए, और ये टेस्ट है इस वीक आपका।
Virgo. All right, dear. So this was the reading for you, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Libra. So this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, कैसा है ये week? All right. So we have the Devil card, we have the King of Wands, and we have Seven of Wands here. All right. When it comes to your पर्सनल लाइफ, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, ये वीक कैसा है लीब्रा का? ओके, सो वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द स्टार कार्ड हियर, वी हैव द हेरोफेंट हियर. ओके, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे ओवरऑल अगर इस वीक की वाइब भी देखें तो अच्छी ही नज़र आ रही है, और विशेस और डिज़ायर्स पूरी हो रही है, ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा जो हो आपका मन लगा हुआ है अपने करियर में, अच्छा ही जाएगा ये वीक. सो लेट्स स्टार्ट विद द करियर और बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ हियर. सो डेविल कार्ड शोज कि आप जो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में फोकस्ड हो, और कहीं ना कहीं जो ये कॉर्पोरेट लैडर है इसको क्लाइंब करना चाहते हो, तो एफर्ट कर रहे हो, मोटिवेटेड हो. राहु, सी डेविल इज लाइक राहु. राहु रिप्रेजेंट्स इल्यूजन, स्मोक, धुंध होना, इसलिए दिखना नहीं कि आगे क्या होना. राहु वॉन्ट्स यू टू एक्सपैंड योर सेल्फ बियॉन्ड योर मीन्स, अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब जो है मेहनत में लगा देना और इतना हार्ड वर्क करना, नो मैटर व्हाट. इट्स लाइक राहु के बहुत फ़ायदे हैं आज के डेट में. राहु इज़ टेक्नोलॉजी, राहु इज़ IT सेक्टर, राहु इज़ बेसिकली अ वाईफाई. So Rahu is the malevolent, or devil is the malevolent, malefic energy, but still it has its own benefits here. It shows that you are very motivated no matter what. Even if you don't have the capacity to do something, but this devil card, this Rahu will make you do that thing. सो दैट्स ऑल्सो देयर. एंड बिकॉज इस डेक में जो है डेविल कार्ड सरपेंट, एक स्नेक शो कर रहा है. स्नेक की इंटुएटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी इंटुएशन भी आपको जो है, जब आपको वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, जब आपको इल्यूजन महसूस होगा, आपको आगे चीज़ें नहीं दिखेगी, उस टाइम पर ये जो सरपेंट कार्ड है, जो डेविल कार्ड है, ये आपको इंटुएशन से जो है आपको सही गाइड कर देगा. सो कॉन्शियस हमेशा आपको सही गाइड करती है, हमेशा करती है सही गाइड. तभी तो पेंडुलम जो होता है, वो जो पेंडुलम है वो आप सही येस और नो आपको सही बताता है, बिकॉज हमारी कॉन्शियस हमेशा हमें राइट गाइड करेगी, सही चीज़ बताएगी, चाहे सच बिटर हो, कड़वा हो, स्टिल वो सही बताएगी. तो कॉन्शियस आपको जो है हमेशा यहाँ पर एटलीस्ट दिस वीक आपको गाइड करेगी लीब्रा, अपने करियर में स्पेशली. जो एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आप अपने करियर में अगेन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो. सी वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा फायर, अग्रेशन, पैशन, जो करना है अभी करना है, मार्स जैसी एनर्जी होती है. तो आप काफ़ी ज़्यादा अगेन पैशनेटली मूव अहेड, पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो, और अनस्टॉपेबल हो, एक तरह से फोकस्ड हो, और एग्रेसिवली अपने गोल की तरफ जा रहे हो. जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर शो कर रहा है कि चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए, चाहे जितना मर्जी दूसरे लोग जो हैं आपके रास्ते में मुश्किल डालें, बट स्टिल आप जो उन मुश्किलों को क्रॉस कर रहे हो, पार कर रहे हो, नो मैटर व्हाट. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. मुश्किलें हैं बट ईजिली फिर भी आप निकल रहे हो, सोल्यूशन निकाल कर निकल रहे हो. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट अप्रिसिएशन. कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड यू आर ओवरवेल्म्ड बाय देयर अप्रिसिएशन एज वेल. और यहाँ पर जो ये स्टार कार्ड है, इट इज़ शोइंग कि आपकी विशेज़ और डिज़ायर्स फुलफिल हो रही है, और आपकी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रही है. और ये टाइम आपके मैनिफेस्टेशन करने का भी है, विशेज़ मांगने का भी है, क्योंकि ये इस टाइम पूरी हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस है, बिकॉज दिस वीक इज़ क्वाइट फॉर्चुनेट फॉर यू. जो ये हेरोफेंट कार्ड है, इट इज़ शोइंग कि यहाँ पर जो है एक तरह से ट्रेडिशंस को फॉलो करना आपके लिए शायद इतना अच्छा ना हो, बिकॉज द डेविल इज लाइक राहु. राहु सेज कि
go beyond the norms or break the norms of society. That's why it's a malefic energy, because ये rules और regulations break करता है राहु. और यहाँ पर हेरोफेंट एनर्जी ट्रेडिशंस कल्चर की एनर्जी है. तो somehow आप अपने फैमिली में थोड़े अनऑर्थोडॉक्स हो रहे हो. आप मतलब अगर आपकी फैमिली आपसे कुछ पूछती है, आपका ओपिनियन लेना चाहती है, कुछ ऐसी बात हो रही है जनरल, राइट? तो जनरली आप अपने फैमिली के साथ बैठे हो, कोई बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कोई बात करी और वो आपका ओपिनियन चाहते हैं, तो आप एक बड़ी अनऑर्थोडॉक्स इन्फॉर्मेशन, अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन दे रहे हो, अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी वाली ओपिनियन दे रहे हो, एंड दे आर समहाउ फीलिंग इम्प्रेस्ड, एंड समहाउ वो आपके स्टिल हक में ही जा रही है. फैमिली जो है आपकी बात से डिस्टर्ब्ड फील नहीं कर रही है, चाहे आपकी बात अनऑर्थोडॉक्स हो, चाहे आपकी बात जो हो अगेंस्ट द डॉगमेटिक थिंकिंग ऑफ सोसाइटी हो. स्टिल कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएशन मिल रही है अपने ओपिनियन की वजह से भी, कि आपका ये मानना है. और कहीं ना कहीं फैमिली इज़ अप्रिशिएटिंग यू, इवन इफ़ यू मे नॉट रियली हैव द बेस्ट रिलेशनशिप विद द फैमिली, बट स्टिल फैमिली राइट इन दिस वीक इज़ विद यू, आपको अप्रिशिएट कर रही है, एटलीस्ट आपके खिलाफ नहीं बोल रही है, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रही है जिससे आप उदास हो जाओ. तो आई मीन दिस वीक इज़ क्वाइट गुड फॉर यू लीब्रा. और आपके लिए यहाँ पर टेरो की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है इस वीक के लिए? ऑलराइट, सो वी हैव द कार्ड फेदर. द कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू. सो यहाँ पर जो है दिस कार्ड इज लाइक जो वो लक है, या फिर एक तरह से the finish line, I would say it's very near. Especially I really feel that this is about your career. Overall भी है of course, but especially career के लिए, कि अब रुकना नहीं है, जो एफर्ट कर रहे हो वो करते जाओ. बिकॉज जो 7 है, 7 के बाद जो है टेरो में 8, 9, 10, बस 3 कार्ड रह जाते हैं. 10 इज द फिनिशिंग लाइन. तो यहाँ पर जो है आपके लिए गुड न्यूज़ बड़ी नियर है. जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, जिस काम के लिए भी आप एफर्ट कर रहे हो, वो काम की एंडिंग अब नियर है. अब जो है आप वो फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले हो. तो जो भी आप कर रहे हो करते रहो, जैसा भी कर रहे हो करते रहो, रुकना नहीं है. अब बस वो जो फिनिशिंग लाइन है या फिर वो जो विक्ट्री है वो आपको मिलने ही वाली है. सो डोंट स्टॉप, इट्स वेरी नियर यू, इट्स वेरी नियर यू. सो दैट्स द गाइडेंस हियर. एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आपके मन में सवाल है अपने लिए, अब कोई भी सवाल है, उसका जवाब आपके पास ही है. इट्स वेरी नियर टू यू. सो दैट्स ऑल्सो द इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस कमिंग फ्रॉम टेरो फॉर यू Libra. Alright, so I shall see you in the next week. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Scorpio, so this is your reading. So आपका जो करियर है, एजुकेशन है, इस वीक कैसी है? बिजनेस. Alright, so we have the 3 of coins, we have ace of coins, we have the 3 of swords here. Okay, when it comes to your personal life, family, love, relationship, romantic relationship, ये वीक कैसा है? Okay, so we have the card 2 of Pentacles, we have the death card here, we also have the 3 of Pentacles here. So overall जो energy है, अगर हम कहें कुछ overall energy for this week Scorpio, of course जो major arcana है इसमें death card है, which shows ending. It shows that something is definitely ending, especially when it comes to personal life. Something is definitely ending here, and something new is also starting. Something new is also coming, because ace of coins है ना, ace is the first card, पहला नंबर. तो कोई चीज़ आपके पास आ भी रही है. somehow I really feel कि involvement आपकी अपने वर्क में इस वीक काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहते हो. कहीं ना कहीं जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, ये एक हार्ट ब्रेक को दिखाती है. बट ये जो कार्ड से आपके करियर के लिए निकले हैं, समहाउ कोई आपके करियर में कोई प्रोजेक्ट एंड हुआ है और न्यू प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और ये प्रोजेक्ट आपको काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देकर जाएगा. एंड यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स इज शोइंग कि हम कहते हैं ना कि इसको तो संग का रंग लग गया.
कहते हैं हम, ये हिंदी में एक कहावत है, हम कहते हैं संग का रंग लग जाना, जैसा संग वैसा रंग लग जाना। तो यहाँ पर जो आपकी कंपनी है, आपके वर्क प्लेस पर, मतलब आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपके कलीग्स जो हैं, उनका आप पर प्रभाव पड़ना, उनकी जो ओपिनियन है उनका आप पर इफ़ेक्ट आना, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस भी हो रहे हो उनकी ओपिनियन से, और जो वो कह रहे हैं आप उस चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहे हो। गाइडेंस ये है कि सुनो सभी की, पर करो अपनी। सभी की सुनो, किसी को मना नहीं करना है, नो नहीं कहना है, हाँ जी कहना है। अच्छा ऐसा है, ओके थैंक यू, हाँ जी, हाँ जी कहना है, पर करनी अपनी है। हाँ जी सभी को कहना है, हाँ सभी को कर दो कि हाँ जी ठीक है, ज़रूर आपकी एडवाइस फॉलो करेंगे, पर करनी अपनी है। दैट्स द गाइडेंस हियर। क्योंकि आप में क्या दिमाग नहीं है, आप में पूरा दिमाग है। आपको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको ऑलरेडी पता है। और यहाँ पर जो सिचुएशन है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज बैक स्टैबिंग। इट शोज के कहीं ना कहीं अपना आइडिया, और आई शुड से दूसरे किसी पर्सन ने आपका आइडिया जो है चुराया और उसे मैन्युपुलेट कर दिया और कहा कि ये मेरा आइडिया, यानी कि आपका आइडिया चोरी हो जाना। तो आपने कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन नहीं करना है जहाँ पर आप दूसरे पर्सन को अपना आइडिया बता रहे हो, बिकॉज स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा हो सकता है आप अपना आइडिया दूसरों को बता दो, दूसरे लोगों को यहाँ पर बता दो, और वो लोग उस आइडिया का गलत इस्तेमाल करें। सो जो भी अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो उसे अपने पास रखो और उसको नए प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करो, उससे आपको ज़रूर गेन होगा। यहाँ पर 2 ऑफ पेनिकल्स डेथ कार्ड, 3 ऑफ पेनिकल्स शोज कि कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप का रिलेशनशिप की एंडिंग होना, डेथ तो नहीं, एंडिंग होना, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट। 2 ऑफ पेनिकल्स शोइंग कि यहाँ पर जो है आप मल्टीटास्क कर रहे हो इन योर पर्सनल लाइफ। कहीं ना कहीं वर्क जो है आप घर लेकर आ सकते हो, वर्क का लोड ज़्यादा है क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट जो मिला है आपको, उसकी वजह से वर्क लाइफ, वर्क प्ले का बैलेंस जो है वो नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ पेनिकल्स शो कर रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर इस बात को समझेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे कि जो भी आपका काम है, ओके आप थोड़ा बिजी हो, इट्स ऑल राइट, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर फैमिली कोऑपरेट करती हुई नज़र आ रही है। बट यहाँ पर डेथ कार्ड ऑल्सो शोज कहीं ना कहीं कोई रिलेशन में जो है, ऐसे कोई रिलेशनशिप टूट रहा है, और जब कोई रिलेशनशिप टूटता है, जब कोई धागा टूटता है, तो उसको जोड़ने के लिए फिर से गांठ लगानी पड़ती है, यानी कि वो रिलेशनशिप वैसा नहीं रहता है क्योंकि उसमें अब गांठ पड़ गई है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़ने से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ये ऐसे ही नहीं बना, ये सच में ऐसा है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो एक बार गांठ पड़ी जाती है। तो यहाँ पर गाइडेंस ये है कि बातचीत, कम्युनिकेशन जो है आपका थोड़ा रूड हो सकता है, थोड़ा रिस्पेक्टफुल पोलाइट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, बिकॉज वर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जी है। और यहाँ पर ऑफकोर्स ये करियर के बारे में कार्ड्स है, बट ओवरऑल भी अगर हम देखें, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है उसकी वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हो, अपने कम्युनिकेशन की वजह से। ओवर कम्युनिकेट भी नहीं करना, अंडर कम्युनिकेशन भी नहीं रखना, यानी कि बात जो है आपने ओवर कम्युनिकेट नहीं कर, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हम बता देते हैं दूसरे को अपना सीक्रेट जो कि नहीं बताना चाहिए था। हम कई बार कहते भी अरे ये बात तो नहीं बतानी चाहिए थी, ये तो नहीं कहनी चाहिए थी, पर मुंह से निकल गई मेरे, तो वो सिचुएशन भी हो सकती है, फिर रिग्रेट करो। और ज़्यादा रूड भी नहीं होना है, कट टू कट भी बात नहीं करनी है, पोलाइटली बात करनी है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक स्कॉर्पियो। बट साथ में डेथ कार्ड इज़ लाइक अ वार्निंग कार्ड कि थोड़ा सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई रिलेशन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल ही टूटने की कगार पे, और आपका कोई ऐसी आपकी कोई बात जो उसे पिंच कर जाए, जो उसे लग जाए, तो छोड़ के जा सकता है वो पर्सन, उसको बहुत बुरा लग सकता है। कोई एज पर है इस टाइम पर, इस वीक में आपके लिए, आपकी लाइफ में। सो मेक श्योर आप अपनी लाइफ थोड़ी बैलेंस करो, थोड़े अपने जो प्रायोरिटीज़ है वो सेट करो, और इनफाइनाइट अगर प्रॉब्लम्स है तो आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी हैं, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पर फैमिली की तरफ से कोऑपरेशन मिलेगा। आई रियली फील कि रोमांटिक पार्टनर के साथ ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि फैमिली कोऑपरेट कर रही है यहाँ पर।
सो दैट्स द इंफॉर्मेशन कमिंग फॉर यू स्कॉर्पियो. एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है टेरो की तरफ से, यहाँ पर क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए? ओके, सो वी हैव द सर्विस कार्ड. सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन. ऑफकोर्स सर्व करना ज़रूरी है स्कॉर्पियो. मुश्किल में ही अगर कोई, ऑफकोर्स अगर मुश्किल में पर्सन है तो उसको तो सर्व करोगे ही करोगे, बट अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें भी अपने फैमिली मेम्बर्स को जो हो आप सपोर्ट करो और उनके साथ भी जो है वक्त बिताओ, उनको भी हेल्प करो, मदर को हेल्प करो किचन में, फादर जो है उनकी भी मदद करो. मुश्किल में ही नहीं, ऐसे नॉर्मल भी आपको जो है मदद उनकी करनी चाहिए. ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि जब आप मदद करते हो, सर्विस देते हो अपने पेरेंट्स को या फिर सर्विस देते हो किसी फ्रेंड को, तो उसके मन से शुभ भावना, शुभ कामना निकलती है, दुआ निकलती है, और दुआ हमें आगे लेकर जाती है. तो सर्विस ज़रूर करनी है. ऑल राइट, सो दिस वॉज द मैसेज कमिंग फॉर यू एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस वीक फॉर यू स्कॉर्पियो. एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो सेजिटेरियस, सो दिस इज योर रीडिंग. आपका जो वीक है ये कैसा है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर job, business. All right, the king of coins, 2 of wands and 9 of coins. all right, कोई न्यू चीज़ की तरफ आपका ध्यान यहाँ पर नज़र आ रहा है और इंजॉय भी कर रहे हो अपना फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क. और when it comes to your personal life, okay, we have the magician card, we also have the 10 of swords here, we have the strength card. okay, तो यहाँ पर जो है ओवरऑल अगेन द एनर्जी इज, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन और स्ट्रेंथ कार्ड मेजर आर्कानास है, तो ये आपकी पूरी एनर्जी दिखा रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रखना है. कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पर आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, नेगेटिविटी जो है वो आ सकती है. तो यहाँ पर पॉजिटिव रहने की जो है आपके लिए गाइडेंस है. कुछ हो जाए, बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी अ पर्सन जो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना जानता हो. स्ट्रेंथ रखनी है अपने अंदर, बड़ी पोलाइटनेस से जो है अपनी स्ट्रेंथ दूसरों को दिखानी है, डींगे नहीं मारनी है. अपना जो आपके अंदर मतलब हुनर है उसको करके दिखाना है, उसको शो करना है, ना कि मुंह से बताने कि अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ. ये नहीं करना, शो करना है दैट यू नो व्हाट आई एम केपेबल. द मैजिशियन कार्ड हियर डेफिनेटली शोज, ओके आई विल कम टू दीज कार्ड्स, बट फर्स्ट करियर. तो द 9 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स. आप अपने करियर में जो भी आपने पहले वीक्स में, पिछले वीक्स में, पिछले दिनों एफर्ट करा था, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, आपको उसका फ्रूट मिल रहा है, स्वीट फ्रूट मिल रहा है. और यहाँ पर आपकी नज़र अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ पर भी है, डिफरेंट जगह पर आप देख रहे हो, नहीं डिफरेंट जगहों पर आपका दिमाग चल रहा है. आप इस वीक जो हो एक वक्त पर एक काम ना करके एक वक्त पर 2 काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो. और आप जो हो, जैसे हम कहते हैं ना रावण के 10 सिर है, यानी 10 दिमाग है. रावण बड़ा इंटेलिजेंट था ऐसे तो, बस उसकी ईगो ने जो है, तभी मैंने कहा डिंगो की बात करी मैंने, वो ईगो उसको ले बैठी. तो यहाँ पर जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 2 सिर यहाँ नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप जो हो अपने लेफ्ट ब्रेन, अपने राइट ब्रेन दोनों से सोच विचार कर रहे हो. आप दोनों जो आप 2 चीज़ों के बारे में यहाँ सोच रहे हो, 2 चीज़ें एक वक्त पे अपने करियर में करते हुए नज़र आ रहे हो. किंग ऑफ कॉइन्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है, किंग ऑफ पेनिकल्स शो कर रहा है कि वो स्टेबल एनर्जी जो है, स्टेबिलिटी जो है ऑलरेडी आपके अंदर है. इट्स अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट. ऑफकोर्स आप फ्यूचर की सोच रहे हो, इसलिए एक वक्त पर 2 काम कर रहे हो, बट यहाँ पर प्रेजेंट में भी थोड़ा इंजॉय करने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रेजेंट में भी रहने की ज़रूरत है. इसकी गाइडेंस है. बट येस, ओवरऑल इस वीक जो हो इन योर करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, आप अपने फ्रूट्स जो हो, अपने हार्डवर्क का फ्रूट जो हो वो आपको मिल रहा है एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट. और यहाँ पर जो ये मैजिशियन कार्ड है, इट इज़ शोइंग योर फैमिली लव रिलेशनशिप एंड रोमांटिक रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं
कोई किसी ने कोई बात कह दी जिसका आपको बुरा लग गया, और जो ये सिचुएशन है, कहीं ना कहीं ईगो आपकी हर्ट हुई है, किसी ने आपकी ईगो हर्ट करी है, एंड समहाउ यू आर फीलिंग डाउन अबाउट इट। बट यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी है जो कि शो करता है कि आप इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन से निकल सकते हो। आप जो हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन से आराम से निकल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है। ईगो वैसे भी अच्छी नहीं होती। अच्छा है किसी ने ब्रेक कर दी, ऑल राइट, ओके, गुड। अब मुझ में कोई ईगो नहीं है, क्योंकि मेरी ईगो तो टूट गई है। ईगो होनी नहीं चाहिए, इट्स एन इविल। तो बी थैंकफुल दैट पर्सन डिड यू रियलाइज समथिंग इन योर लाइफ, लेसन लर्न करा आपने। और यहाँ पर मैजिशियन कार्ड शोज कि आप फिर से जो हो वो अंदर से जो कई बार टूट से जाते हैं ना हम, वो रिपेयर हो जाओगे, डू नॉट वरी। तो ये चीज़ है, थोड़ा यहाँ पर ऑफ कोर्स टाइम लग सकता है अपने मन को फिर से रिपेयर करने के लिए, फिर से कॉन्फिडेंस लाने के लिए, बट रिमेंबर यू हैव द स्ट्रेंथ हियर। बट यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ थ्रू योर एक्शंस, नॉट फ्रॉम योर वर्ड्स। डींगे नहीं मारनी है, डींगों के पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, करके दिखाना है एक्शन से। So that's the guidance and that's the information coming for you, Sagittarius. आपके लिए कुछ और information, guidance इस week के लिए, all right. So we have the magic card. There is magic around you, so expect excitement and joy. So यहाँ पर जो है there is magic around you, और यहाँ पर भी magician card ही आया है। You have the magic here. आप खुद मैजिशियन हो, आपके अंदर खुद कैपेसिटी है अपने ड्रीम्स फुलफिल करने की। यू हैव द स्किल इन योर सेल्फ। और यहाँ पर जो है कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में इस वीक आएगी ही आएगी। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है, पर यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ भी है। अगर बुरा कुछ होता है तो अच्छा भी कुछ ना कुछ यहाँ पर इस वीक आपके लिए होगा। सो बी होपफुल, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, that's really very important. All right, so Sagittarius, this was the reading, this is the information coming for you from tarot this week, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Capricorn, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your education, business, job, ये वीक कैसा रहने वाला है? ओके, सो वी हैव द 8 ऑफ कप्स, वी हैव द फूल कार्ड, वी ऑल्सो हैव द किंग ऑफ कॉइन्स हियर। ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, ये वीक कैसा है? Alright, so we have the 7 of swords, we have the queen of cups, we also have the 2 of swords here. Alright, so यहाँ पर आपके लिए जो एक पूरी इस वीक की अगर हम वाइब की बात करते हैं तो मेजर आर्काना द फूल है, विच शोज एक तरह से अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो बिंदास, एक तरह से बेपरवाहपन, बेपरवाह बादशाह। इस वीक की पूरी वाइब्रेशन है ये आपके लिए। इस वीक जो है आपके लिए गाइडेंस भी है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैंने बेपरवाह बादशाह बनना है, मैंने परवाह नहीं करनी है। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैंने बुरा नहीं माना है, अगर कोई प्रेज करता है तो मैंने बहुत खुश नहीं होना है, मैंने न्यूट्रल रहना है। सो आपके करियर में जो है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स इज शोइंग कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। इवन इफ आपने काफ़ी सब कुछ अचीव कर लिया है, बट दैट डज नॉट मीन कि अब जो हो आप रुक जाओगे अपनी लाइफ में। नो, आप और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आपने काफ़ी कुछ अचीव करा है ऑलरेडी, बट स्टिल आप अपना एफर्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल रहे हो। यहाँ फूल कार्ड शो कर रहा है कि आप कोई नई चीज़ इनिशिएट कर रहे हो, कोई न्यू चीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में। इनिशिएशन दिखा रहा है ये फूल कार्ड, कोई नई चीज़ आप शुरू कर रहे हो और खुश हो उसको लेकर। यू डोंट नो, यू रियली डोंट नो कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो इसका क्या रिजल्ट होगा, बट आप वो चीज़ कर रहे हो क्योंकि आप करना चाहते हो। सिंपल यू वॉन्ट टू डू इट। क्या रिजल्ट होगा, क्या डेस्टिनेशन है, you are not really caring about that. You're just caring about that I want to do it, so I will do it. ये एनर्जी यहाँ पर है। किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेनिकल्स जो है शो कर रहा है कि
you're living in the present, you're enjoying the movement, you are in the moment, you're present in the present, you are present in the present, and that's very beautiful here. So काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है इन योर करियर, जो वर्क एंड कैप्रिकॉर्न, आपके जो लव रिलेशनशिप है, फैमिली लव रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आपसे कोई सीक्रेट रखा जा रहा है, या फिर आप अपनी फैमिली से कोई सीक्रेट रख रहे हो और कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हो, इसका ध्यान रखना। क्वीन ऑफ कप्स जो, एंड यस, आपकी मदर आपको पकड़ सकते हैं अगर आप कोई सीक्रेट रख रहे हो। आपकी मदर आपको जो है, मदर को सब पता है, मदर को सब पता है। क्वीन ऑफ कप्स हियर इज ऑल्सो शोइंग कि जो आप हो, आपकी मदर से आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो, आपने अपने पूरे फैमिली को नहीं बताई, आप अपनी मदर को बता सकते हो। शी इज़ गोना हेल्प यू इवन इफ़ यू थिंक शी मे नॉट, बट शी विल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स हियर इज़ कि आंखों पर पट्टी बांध के निशाना साधना, यानी कि पता नहीं है कि कर क्या रहा हूँ मैं, पर मैं करना चाहता हूँ और सब आपको हैरान होके देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। आई वुड रियली से दैट यहाँ पर जो है सोच समझ के डिसीजंस लेना अपने करियर में, स्पेशली बिकॉज आप चाहते हो कोई चीज़ इनिशिएट करना, चाहते हो कोई चीज़ मतलब करना, और वो बेपरवाहपन आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट थिंक अबाउट कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो इसका रिजल्ट है क्या, थोड़ा इस बारे में सोचो। मैं ये नहीं कह रही करो ही मत, नो, सोचो कि इसका रिजल्ट है क्या, उसके बाद ऑफ कोर्स कर लो। बेपरवाहपन है, बट दैट डज नॉट मीन कि अभी बेपरवाहपन दिखा लिया और फिर बाद में पछतावा हुआ कि ये क्या हो गया, पहले मुझे सोच के करना चाहिए था। तो जो भी आप डिसीजन लोगे अपनी मदर से, आप कोई मदरली फिगर जो आपकी लाइफ में, मदरली फिगर कई बार हमारी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है मदर के अलावा, कोई फीमेल जो आपको बहुत अच्छे से जानती है, आपके इमोशंस को समझती है, उनसे एक बार सलाह लेना थोड़ा यहाँ पर ज़रूरी है। बट आप कुछ इनिशिएट करते हो आपने, स्पेशली अपने करियर में, कर्म क्षेत्र में, वो नज़र आ रहे हो कि आप कोई चीज़ इनिशिएट कर रहे हो, बट आपको नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो थोड़ा सोच विचार कर लो तो बढ़िया है। दैट्स द गाइडेंस हियर। सो कैप्रिकॉर्न जो है उनके लिए यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन या गाइडेंस फ्रॉम टैरो। ऑलराइट, सो वी हैव द इनविजिबिलिटी। Take off your cloak of invisibility and let your light be seen. So यहाँ पर जो है अपने जो स्किल्स है उनको दिखाने का वक्त आ गया, अपने स्किल सेट को दिखाने का वक्त आ गया। जो आप सोच रहे थे, जो आपके मन के अंदर था, उसको बताने का वक्त है। उस सीक्रेट को जो है अब दूसरे लोगों को बताने का, दूसरे लोग भी जो आपके फेमिनिन, मतलब जो मदर है या फिर बेस्ट फ्रेंड है, एक मदरली फिगर है आपकी लाइफ में, उनको बताने का समय आ गया कि आप ये करना चाहते हो, और थोड़ा सलाह, थोड़ा गाइडेंस लेना। इवन सम ऑफ यू कैन इवन कॉन्टैक्ट अ टैरो रीडर फॉर दिस, दैट कैन इवन हैपन हियर, बिकॉज कप्स इज द एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स इंटुइटिव होना, और इट अगेन रिप्रेजेंट्स टैरो। तो ये चीज़ यहाँ पर है, आप सलाह ले रहे हो, अपनी जो मन में चीज़ थी वो दूसरे को बता रहे हो, और कुछ ना कुछ आप स्टिल इनिशिएट करोगे ही करोगे। मन कह रहा है, आपकी गट फीलिंग कह रही है, सो ऑफ कोर्स करो वो चीज़ इनिशिएट, पर ज़्यादा दूर भी मत निकल जाना, सोच विचार ज़रूर करना। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न, एंड आई शैल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो ये वीक है कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जॉब, बिजनेस, education. All right, so we have the Two of Swords, we have the Five of Swords, and we have the Eight of Swords here. All right, when it comes to your family, love, relationship, romantic relationship, basically the personal life, Aquarius, ये वीक कैसा है? Okay, so we have the Nine of Swords, we have the Chariot, we have the Fool card here. So अगर हम ओवरऑल एनर्जी की यहाँ पर बात करते हैं इस वीक की, then it's the Chariot, the Fool,
because these are the major arcanas, and these shows that you know what, you are going to take a decision in your life this week that I should do this or should do that. You will have choice, and whatever choice you make, whatever decision you take for your life will be best for you. Do not worry, जो भी choice आप ले रहे हो अच्छी ही लोगे. And you're initiating something in this week, Aquarius. आप कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हो, बट यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. That's what I am seeing here. And the Chariot card is also showing that you are taking a decision in your life, making a decision about your life. So अगर मुझे करियर के बारे में आपको कुछ कहना हो तो यहाँ पर 2 of Swords, 5 of Swords, 8 of Swords. Swords is the energy of communication. It's about कि कुछ ना कुछ communication आपके पास आ रहा है. And 2 of Swords also shows severe confusion, what to do, what not to do अपने करियर में. 5 of Swords shows कि आप जो हो कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो अपने करियर में जिससे आप ही खुश हो, दूसरे लोग खुश नहीं हैं. Somehow maybe your family is not supporting you about your career, about the choices you make for your career. 8 of Swords shows थोड़ा अकेलापन फील करना और समझ ना आना कि करूँ क्या करूँ या करूँ क्या, और एक तरह से स्लीपलेस नाइट वो भी है. और 9 of Swords itself shows sleepless night, और 8 of Swords shows that you know अकेलापन कि करूँ या ना करूँ, करना चाहिए क्या करना चाहिए, समझ ही ना आना कि करूँ तो करूँ क्या करूँ. तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सिवियर कन्फ्यूजन नज़र आ रही है Aquarius इस वीक में about your career. And here also we have the Chariot card. It shows, the Chariot also shows this way, that way. 2 choices यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 2 of Swords which is showing 2 choices. 2 चीज़ों में से आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी चीज़, और उसको लेकर आप जो हो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है आप आई शुड से प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो. That is something I'm seeing here, which is not at all good. When it comes to your love relationship, 9 of Swords, the Chariot, the Fool is saying that somehow यहाँ पर जो है you are dealing with sleepless night. Of course personal life में जो है थोड़ा नींद जो है आपकी डिस्टर्ब है, sleep जो है disturbed है because of your career. Chariot shows that in your personal life somehow कोई travel है आपकी फैमिली के साथ, आप कहीं travel कर सकते हो. The Fool card also shows travel for pleasure, for leisure. वो चीज़ नज़र आ रही है. कहीं ना कहीं आप अपने personal life में जो हो एक रेस्ट चाहते हो, एक वो पीस ऑफ माइंड है एक्वेरियस, वो यहाँ पर इस वीक नज़र इतना नहीं आ रहा, और वो भी आपकी वजह से. इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट यू समहाउ आर नॉट गिविंग रेस्ट टू योर ओन सेल्फ. यू आर in a condition, you are in a position in your life यहाँ पर स्पेशली इस वीक में जहाँ पर आपको काफ़ी सिवियर कन्फ्यूजन है अबाउट योर करियर, क्या करूँ, और समहाउ आप एक एस्केप चाह रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, कहीं घूमने जाना चाहते हो. जब आप कहीं घूमने जाते हो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, अपने आंसर्स भी मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप थोड़ा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट करो, चेंज ऑफ एयर करो, थोड़ा घूमने जाओ, उसके बाद डिसीजन लो. तो आप ऐसी सिचुएशन या ऐसा करना चाहते हो इस वीक, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. और आपके जो गाइडेंस कार्ड है, गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए इस वीक. ऑल राइट, सो वी हैव डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन. तो यहाँ पर जो है आपके लिए गाइडेंस भी है कि जो भी आप चॉइस ले रहे हो उसमें कुछ ना कुछ जो है आपके लिए एक तरह से ये लगा लो एक अच्छी चीज़ है. कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो दिस वे या दैट वे, कोई भी पाथ आप चूज़ कर रहे हो वो अच्छा है, वो अच्छा है. जो भी आप डिसीजन लोगे वो ठीक लोगे. तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो. सी द डिवाइन इन एवरीवन, मीनिंग सी द डिवाइन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. इवन व्हेन इट कम्स टू करियर, ये वे जाते हो उस वे जाते हो, कोई भी पाथ आप चूज कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपका भला ही है, बुरा नहीं है, भला ही है. यहाँ पर जो भी आप चॉइस लोगे अपने करियर से रिलेटेड, स्पेशली इन दिस वीक, दैट विल बी राइट फॉर यू. हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, हर चीज़ के. इस डिसीजन के भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे, पर आपने वो चीज़ जो है चूज करनी है जो आपकी कॉन्शियस कह रही है. क्योंकि बुद्धि जो है वो कई बार जवाब देती है, प्रोक्रेस्टिनेट करती है. हमें जो है राइट आंसर कई बार नहीं मिलता है अपने इंटेलिजेंस से,
वहाँ पर कॉन्शियस हो, वहाँ पर इंट्यूशन, वहाँ पर गट फीलिंग जो है आपको सही गाइड करेगी। जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो मैन्युपुलेट भी कर सकता है, पर जो दिल है, जो एक कॉन्शियस है हमारी, स्पेशली कॉन्शियस, नॉट दिल, क्योंकि दिल भी जो है वो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसे इतना कुछ पता नहीं होता, पर हमारी कॉन्शियस को हमारा सब पता होता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। तो लिसन टू योर गट, लिसन टू द फीलिंग्स और द थॉट्स यू आर गेटिंग अबाउट दैट post or about that company or about that university, and then take your decision. But yes, severe confusion is there, it is, but try to take a break, go somewhere, take a breath of fresh air, you will get your way, you will find your way out. So that's the guidance for you, and this was the information coming from tarot for you, Aquarius, for this week, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो Pisces, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your education, in terms of your job, business. Okay, we have 6 of swords and we have death card and 5 of cups here. All right. When it comes to your love relationship, romantic relationship, family, personal life, ये वीक कैसा है? So we have the Magician card, we have 8 of Pentacles and we have the King of Wands here. All right. So यहाँ पर जो है, अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें, ओवरऑल वाइब्रेशन की बात करें, देन ऑफ कोर्स डेथ एंड द मैजिशियन कार्ड ये है, ये आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन है इस वीक की, विच शोज की ऑफ कोर्स एंडिंग एंड मैजिशियन कार्ड नंबर 1 स्टार्ट, कोई चीज़ एंड होना और कोई न्यू शुरुआत होना, कोई चीज़ नई शुरू होना। और यहाँ पर ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट भी है, लक है, लकी वीक है, और आपको अपने हार्डवर्क का यहाँ पर फ्रूट मिल रहा है, आपके एफर्ट्स का फ्रूट मिल रहा है। ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं आएगी, आपने एफर्ट करा तो गुड न्यूज़ आएगी, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यू आर क्वाइट स्किल्ड एट योर वर्क, यू आर स्किल्ड, यू हैव सम स्किल इन साइड यू फॉर श्योर, हार्ड वर्क आप करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। सो आपके करियर से लेट्स स्टार्ट विद द करियर, प्रोफेशनल लाइफ हियर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज मूव करना, ये फिजिकल मूवमेंट भी हो सकती है, यानी कि आप अपने वर्क की वजह से, बिजनेस जॉब की वजह से, इवन एजुकेशन की वजह से भी जो हो आप ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर बिजनेस डील है तो उसको उसके लिए वो कॉन्फ्रेंस है या जो भी, उसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज ए साइकोलॉजिकल मूवमेंट, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई थी, तो मूव ऑन करना, उसी में ही नहीं अटके रहना, इट्स अ टाइम टू मूव ऑन। और यहाँ पर डेथ कार्ड शो करे, डेफिनेटली एक एंडिंग आपके करियर में, एक एंडिंग किसी प्रोजेक्ट की। और कहीं ना कहीं आप जो पाइसेस थोड़े नेगेटिव यहाँ पर नज़र आ रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, यहाँ पर 5 ऑफ कप शो कर रहा है कि आपका उन चीज़ों पर ध्यान नहीं है जो आपके पास ऑलरेडी है, आपका उन चीज़ों पर ध्यान है जो चीज़ खराब हो चुकी है या फिर जो चीज़ आपके पास नहीं है। वाई दिस इज लाइक दिस? यू शुड अप्रिशिएट जो चीज़ आपके पास है। अगर नहीं हुआ किसी कॉलेज में एडमिशन या नहीं आपको मिली वो पोस्ट, क्या हो गया उसमें? जिंदगी तो नहीं ख़त्म हो गई, मौका फिर आएगा आपके पास। बट डू नॉट फील दैट दिस इज द एंडिंग, नो, दिस इज अ न्यू स्टार्ट फॉर यू। लाइफ में कभी एंडिंग नहीं होती, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो है आपने बुरा नहीं मानना अगर आपको कोई पोजीशन, कोई सीट नहीं मिली तो मूव ऑन, क्योंकि अगर वो सीट आपको मिल जाती, ऐसा हो सकता था आप इतना लाइफ में कभी ग्रोथ आपकी लाइफ में होती ना, आप इतना अच्छा अर्न नहीं करते। तो यहाँ पर जो है करियर अकॉर्डिंग किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और कोई नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, एंड समहाउ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। यहाँ पर भी ये जो मूव ऑन का कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स लाइक मूविंग ऑन विद बैगेज। सो यहाँ पर पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो मैजिशियन कार्ड है, इट इज़ शोइंग कि आपको अपने जो फ्रूट्स है, अपने एफर्ट का फ्रूट ज़रूर मिलेगा,
बट एटलीस्ट थिंक पॉजिटिव अबाउट इट। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है करियर से रिलेटेड, एक होपलेस एनर्जी नज़र आ रही है, आपने होप रखनी है। 8 ऑफ पेनिकल्स इज शोइंग कि कहीं ना कहीं आप जो हो अपने लव रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हो, यानी आप चाहते हो किसी पर्सन से कमिटमेंट, और उस पर्सन उस रिलेशनशिप पर आप वर्क कर रहे हो हार्ड, मतलब पूरा आपका ध्यान है उस रिलेशनशिप पर। और यहाँ पर जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ शोइंग कि आपकी फैमिली, आपके लव रिलेशनशिप आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं, आपको कोई न्यू रास्ता दिखा सकते हैं, पर आपको मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ में आपको फेलियर मिला है तो मूव ऑन करना ज़रूरी है, और जो चीज़ आपके पास है उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। डेथ कार्ड इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, पुरानी चीज़ का एंड और नई चीज़ की शुरुआत। तो यहाँ पर जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फैमिली आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर आ सकती है, आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकती है, आपको वो ग्लूमी नहीं देख सकती है। यहाँ पर मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो है जो चीज़ आपके पास है उसे अप्रिशिएट करो। आपके लिए पाइसिस गाइडेंस क्या है? पाइसिस के लिए क्या गाइडेंस है? All right, so we have the surprise card. Look for the unexpected today. First of all, live in the present. That's the guidance. And second is, आपके पास जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी, और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको काफ़ी खुश करेगी, जो आपको हैप्पी महसूस कराएगी। और somehow this opportunity is coming फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जिसको आप अपना मानते हो, उनके थ्रू आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं आप में कैलिबर बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर कैपेसिटी है काम करने की, आपके अंदर स्किल है, बस आपको मौका नहीं मिल रहा, आपको वो सीट नहीं मिल रही है। दे नो, दे कैन सी इट ऑल। तो यहाँ पर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम बन रही है, और यहाँ पर मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बैगेज नहीं रखना है, फॉरगिव और फॉरगेट कर देना है। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, लुक टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, डोंट लुक टुवर्ड्स अ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ पर कोई सरप्राइज आ रहा है आपके लिए, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस भी होगी आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, जहाँ पर आपको लगेगा, जहाँ पर आपको बिल्कुल होप नहीं महसूस होगी, उस टाइम पीरियड पर जो है आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है पाइसिस, और ये इन्फॉर्मेशन है, ये गाइडेंस है आपके लिए कि पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ऑल राइट, so this was the reading for you, Pisces, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.